हज़रत अली ने फरमाया, बेटी की शादी करते वक्त लड़के में ये 3 खूबियाँ जरूर देखो। वालिदैन ये वीडियो हर हाल में देखें। बेटी की खुशी प्यारी है तो ये 3 चीजें लड़का देखते वक्त कभी इग्नोर मत करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बेटियों की बात करते ही ये जुमले जबान पर आता है कि अल्लाह पाक हर बेटी का नसीब अच्छा करे। बेटियां अल्लाह ताला की खास रहमत होती हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर मैं खुश होता हूँ तो बारिश करता हूँ और ज्यादा खुश होता हूँ तो बेटियां अता करता हूँ। बेटियां कहाँ हर एक के नसीब में होती हैं। अल्लाह को जो घर वो पसंद ये वहाँ होती हैं। बेटियां अपना रिज्क और नसीब साथ लेकर आती हैं। अगर किसी बेटी के नसीब में परेशानी दुश्वारी हो तो ये पहले दिन से उसने नसीब में लिख दी जाती हैं। बस ये अब उन पर मुनहसिर है कि वो इस दुश्वारी का मुकाबला कैसे डट कर करती हैं। बेटियों की बचपन की शरारतें वालिदैन को पूरी उम्र नहीं भूलती। बड़ी होकर बेटियां और भी अच्छी लगती हैं, मगर रुखसती के बाद उनके बातों को याद करके वालिदैन और भी खुश होते हैं। हर वालिदैन की ये तमन्ना होती है कि वो अपनी बेटियों को कभी भी अपने से दूर न करें, लेकिन सुन्नत नबवी पर अमल करते हुए उन्हें दूसरे घर रुखसत करना पड़ता है। कुछ रोज पहले पेश आने वाला ये एक सच्चा वाकया है। मैं सब्जी खरीदने की गर्ज से एक सब्जी फरोश बाबा की दुकान पर गई। बाबा जी के पास उनकी 5 साल मासूम सी पोती बैठी थी, जो बड़ी मासूमियत से बाबा जी को बोरी से सब्जी निकाल कर दे रही थी। इतनी देर में एक साहब भी सब्जी खरीदने वहाँ आ मौजूद हुए। लगता था कि बाबा जी से उनकी पुरानी जान पहचान है। उनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू से ही मुझे अंदाजा हुआ था कि वो बच्ची बाबा जी की पोती है। उन साहब ने आते ही बाबा जी से उस बच्ची के बारे में पूछा तो बाबा जी ने बताया कि ये मेरी पोती है। मजीद ये भी बताया कि मेरे 4 पोते भी हैं। फिर बाबा जी ने उन साहब से उनकी बेटियों का हाल चाल पूछा और साथ ही दुआ दी कि अल्लाह उनके नसीब अच्छे करे। बस ये सुनने की देर थी कि उन दोनों के दरमियान एक इंतहाई दिलचस्प और सबक आमोज गुफ्तगू का आगाज हो गया। मैं अपनी सब्जी वगैरह भूल भाल कर उन दोनों के दरमियान होने वाली दिलचस्प गुफ्तगू को सुनने के लिए एक तरफ होकर खड़ी हो गई। जो ही बाबा जी ने दुआ दी, उसी वक्त उन साहब ने पलट कर बगैर किसी तवक्कुफ के बाबा जी से सवाल किया, क्यों बाबा जी, सिर्फ बेटियों के ही नसीब अच्छे क्यों हो, बेटों के क्यों नहीं? बाबा जी उस अचानक और गैर मुतवक्के जवाबी हमले के लिए कतई तैयार न थे। सवाल सुनकर वो सटपटा से गए। कहने लगे कि साहब जी, बेटियों के ही नसीब से डर लगता है कि पता नहीं शादी के बाद कैसा शौहर मिले, वो बेटियों को खुश रखे ना रखे, कहीं तलाक ना दे दे। बस इसीलिए सब यही कहते हैं और मैं भी यही कहता हूँ कि अल्लाह बेटियों का नसीब अच्छा करे। बेटों का क्या है, उनकी तो कोई ऐसी फिक्र या मजबूरी नहीं होती। ये सुनकर वो साहब दोबारा गोया हुए कि बाबा जी, जिन बदनसीब बेटों की वजह से हमारी बेटियों को बदनसीबी के कलंक का टीका लग जाता है और उन्हीं के खौफ की वजह से बेटियों के नसीब अच्छा होने की दुआएं मांगी जाती हैं, तो आप इन बदनसीब बेटों के लिए दुआ गो क्यों नहीं होते कि अल्लाह बेटों के नसीब अच्छे करे ताकि हमारी बेटियां खुश रह सकें। अगर हमारे बेटे अच्छे नसीब वाले हो जाएं तो हमारी बेटियों का नसीब लामहाला अच्छा हो जाएगा। हम खुद ही बेटियों को बहुत समझने लगते हैं और खुद ही उनके नसीब से डरने लग जाते हैं, और जो उन सारी बातों की वजूहात की जड़ है उसमें लगी दीमक का इलाज सही करते। बाबा जी दुआएं हमारी बेटियों का नसीब अच्छा करने की जरूर मांगे, मगर साथ ही दुआएं हमारे बेटों का नसीब अच्छा करने की भी मांगे। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि हमारी बेटियां ऐसी दुआओं से खुश रहेंगी, उनका नसीब खुद ही संवर जाएगा। बस आज से आपने ये दुआ भी देनी है कि अल्लाह आपके बेटों का नसीब अच्छा करे। इस गुफ्तगू के दौरान मैं दुकान के करीब मौजूद एक बेंच पर बैठ गई और बातें सुनने के साथ साथ मैं बाबा जी के चेहरे के दिलचस्प उतार चढ़ाव का मुशाहिदा भी कर रही थी। अगर उस वक्त कोई मेरी हालत देखता तो महसूस हुए बिना न रहता कि मैं एक सब्जी की दुकान के सामने एक बेंच पर सत्ते की हालत में मुंसमिद होकर ऐसे बैठी थी जैसे किसी प्राइमरी क्लास का बच्चा अपने उस्ताद से कोई दिलचस्प कहानी सुन रहा हो। बाबा जी इन साहब की गुफ्तगू से काफी मुतासिर नजर आ रहे थे। ना सिर्फ बाबा जी बल्कि मेरे दिमाग के भी काफी तबक रोशन हो गए थे। बाबा जी ने इंतहाई मुरीदाना आवाज में कहा कि वाह साहब जी, आपने 16 आने खड़ी और सच्ची बात की है। मैं आज से हर मिलने जुलने वाले को आपकी समझाई हुई ये बात समझाऊंगा।
मुझे सब समझ आ गया है। बाबा जी और भी बहुत कुछ कहे जा रहे थे और साथ ही साथ अपनी पोती को भी प्यार करते जा रहे थे। उन साहब के चेहरे पर खुशी और फतह का तासुर लिए भरपूर मुस्कुराहट थी। उन्होंने बाबा जी का शुक्रिया अदा करते हुए सब्जी का थैला उठाया और बाबा जी से गर्म जोशी से हाथ मिलाते हुए वहाँ से चल दिए। बाबा जी और मैं सख्ते की हालत में उनको दूर तक जाते हुए देखते रहे। पोती की आवाज ने उन सुकूत को तोड़ा। बाबा जी पोती की तरफ मुतवज्जे हुए बगैर खुद कलाम हुए। कमान के साहब जी हैं ये। उस दिन मैं सब्जी लिए बगैर ही लौट आई। मुझे उस सब्जी फरोश बाबा जी की दुकान से और बहुत कुछ जो मिल गया था। बाबा जी के साथ साथ मैंने भी इस बात को पल्ले बांध कर आगे तक पहुंचाने का इरादा किया और यही सोचकर आज कदम उठाया। अपनी बेटियों को बोझ और बदनसीब न समझें, अपनी नौजवान नस्ल के बेटों को संवारें और उनके अच्छे नसीब के लिए दुआ गो हों, ताकि हमारी बेटियों का मुस्तकबिल ऐसे नौजवानों से मंसूब हो जिनके इरादे नेक, मजबूत और पुख्ता हों और जिनके दिल खुलूस व हमदर्दी, प्यार और मोहब्बत के एहसास से भरपूर हो। मोहतरम नाज़रीन, इस्लाम में गैर कफू में शादी करना गलत है। शरीयत में ऐसा करना जायज है मगर पसंदीदा अमल नहीं है, बशर्त ये कि बहुत मजबूरी हो। कफू का मतलब है कि लड़का लड़की के हम पल्ला हो 6 चीजों में। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से किया, मगर वो निकाह कामयाब न हो सका। इस पर सब फुकाहा का इत्तफाक है कि बाप के लिए गलत है कि वो अपनी बेटी का निकाह गैर कफू में कर दे, क्योंकि औरत शोहर के मातहत होती है और जिसके मातहत होती है उसका आपसे दर्जे में ऊपर होना जरूरी है। आप कभी भी ज़हनी तौर पर अपने सर का ताज ऐसे शख्स को नहीं बनाएंगे जो आपसे कमतर हो। ये इसलिए है ताकि औरत को इस चीज का एहसास हो कि मेरा शौहर देखने में वाकई मेरा शौहर लग रहा है। हाँ, मैं इसकी अताअत करूंगी, लेकिन मेरे शौहर का मुझसे मर्तबे में ऊंचा होना जरूरी है। इससे औरत को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है। औरत चाहे खुद कितनी मालदार या मजबूत क्यों न हो, लेकिन वो अपने शौहर को हमेशा खुद से मजबूत देखना चाहती है। अब अगर एक ब्रिगेडियर की बेटी है और उसकी शादी एक बिल्कुल लो लेवल के बंदे से हो जाए, है वो भी मुसलमान, जन्नत में भी जाएगा, लेकिन ये जोड़ा आपस में चलेगा नहीं, क्योंकि इस्लाम दीन फितरत है और वही बात करेगा जो कि फितरत के मुवाफिक है। एक शख्स हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आया और अर्ज करने लगा, या अली, मैं अपनी बेटी की शादी कैसे आदमी से करूं कि मेरी बेटी हमेशा सुखी रहे और कोई दुख और परेशानी उसके पास न आए। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसकी बात सुनकर जवाब दिया, ऐ शख्स, अपनी बेटी की शादी करते वक्त उस आदमी में ये 6 खुसूसियात जरूर देखना। मोहतरम नाजरीन, ये बात जहन नशी रहे कि ये हिदायत मर्द के लिए नहीं है। मर्द को तो अपनी से कम मर्तबे की लड़की से शादी करनी चाहिए, जबकि आजकल उल्टा हो रहा है। लड़का देख रहा है कि लड़की में ये 6 चीजें हैं या नहीं। इस्लाम ने तो मर्द को इजाजत दी है कि वो कमतर से भी शादी कर सकता है। लड़की के लिए कहा है कि जब उसकी शादी हो तो बंदा उसके पैरेलल या उससे ऊंचा होना चाहिए। जब बंदा ऊंचा होगा तो औरत उससे मर्तबे में कम दर्जे की होगी, फिर निकाह कामयाब चलेगा। क्योंकि जब मर्द का ऊंचा मकाम है तो फिर होना चाहिए ना कि उसका ऊंचा मकाम। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, अपनी बेटी की शादी उस शख्स से करना जिसमें ये 6 खुसूसियात हों। नंबर 1, खानदान। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अपनी बेटी की शादी अच्छे हसब नसब वाले खानदान में करना, क्योंकि इंसान में खूबियाँ उसके अच्छे खानदान से आती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि खानदान कुछ नहीं होता, तो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि गैर खानदान में नहीं करनी चाहिए। गैर खानदान में शादी जरूर करनी चाहिए अगर जोड़ का रिश्ता मिल रहा है, मगर कमतर खानदान में न करे। कमतर खानदान का मतलब होता है कि बास खानदान हरकतों में मशहूर होते हैं। नीच हरकतों की वजह से उसका ये मतलब नहीं कि उनमें हर आदमी नीच होता है, लेकिन बाज खानदानों के बारे में मशहूर होता है कि ये अच्छी फैमिली नहीं है, ये तमीज वाले लोग नहीं है। ये अलग बात है कि उनमें से बाज लोग अच्छे भी निकल आते हैं। इसलिए इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई अच्छे खानदान का नहीं है तो वो लाज़मी बुरा इंसान होगा। लेकिन बाज खानदानों की खुसूसियात ऐसी होती है कि पता चल जाता है कि बंदा अच्छे खानदान का नहीं है। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि ऐ शख्स, अपनी बेटी की शादी अच्छे खानदान में करना। नंबर 2, पेशा। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि अपनी बेटी की शादी उस लड़के के साथ करना जिसका पेशा अच्छा हो।
लड़की बहुत ऊंचे खानदान की है और वालिदैन उसकी शादी बिल्कुल एक लो लेवल के आदमी से कर रहे हैं, तो ये बेजोड़ रिश्ता नहीं चलेगा। नंबर 3, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अपनी ज़हीन बेटी की शादी किसी कुन ज़हन शख्स से न करना, वरना अपनी बेटी की जिंदगी अपने हाथों से बर्बाद कर दोगे। अगर वालिदैन अपनी ज़हीन बेटी की शादी किसी मखनचू टाइप के शख्स से कर देंगे तो वो लड़की सोचेगी कि मैं अपने शौहर से ज्यादा समझदार हूँ और उसे कुछ पता ही नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, बात करते हैं तो बंदा कहता है कि ये चुप ही रहता तो अच्छा था। ऐसे शख्स को मखनचू कहा जाता है। थोड़ा बहुत फर्क तो होता ही है, मगर बिल्कुल ही बावला है तो ज़हीन और फतीन लड़की का गुजारा ऐसे शख्स के साथ नहीं हो सकता। नंबर 4, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि अपनी बेटी की शादी माल वाले शख्स से करना। अगर अपनी बेटी को शादी के बाद सुखी देखना चाहते हो तो यहाँ पर माल का मतलब वो नहीं है जो कि आजकल के जमाने में लिया जाता है। हमारे यहाँ दौलत का मतलब बैंक बैलेंस ज्यादा हो तो उसको शरीयत नहीं देखती, क्योंकि पैसा आने जाने वाली चीज है। दौलत का मतलब ये है कि वो इतना मेहर देने पर कुदरत रखता हो जितना मेहर उस खानदान में लड़की का होता है। शरीयत दौलत को इसलिए नहीं देखती, दौलत आने जाने वाली चीज है। कोई आज गरीब है तो कल पैसे आ सकते हैं। कितने लोग ऐसे थे जो कि शादी से पहले अमीर थे मगर शादी के बाद मुफलिसी का शिकार हो गए। इसलिए अगर दोनों हाथ दोनों पांव सलामत हैं तो शरीयत आपको दौलतमंद मानती है, क्योंकि आप कमा सकते हैं। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस शख्स से फरमाया कि अपनी बेटी की शादी माल वाले शख्स से करना। नंबर 5, इस्लाम। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस शख्स को नसीहत की कि ए फलां शख्स, अपनी बेटी की शादी किसी दीनदार आदमी से करना अगर चाहते हो कि तुम्हारी बेटी हर दुख से आजाद रहे। इसका मतलब ये है कि अगर लड़की दीनदार है और लड़का किसी कबीरा ऐलान या गुनाह में मुब्तला है तो वो भी उस लड़की के जोड़ का नहीं है, क्योंकि ये अच्छे जोड़ की शादी नहीं है। लड़का तो ईसाई लड़की से भी शादी कर सकता है क्योंकि वो कमतर है और इसके मातहत होगी, लेकिन लड़की का निकाह करते वक्त वालिदैन को देखना पड़ेगा कि लड़की अगर दीनदार है, पर्दादार है, तो आप उसकी शादी किसी शराबी कबाबी बेदीन शख्स से नहीं कर सकते। ये गलत हो जाएगा और अल्लाह क़यामत वाले दिन आपसे पूछेगा कि तुम्हारी बेटी इतनी हयादार थी, उसकी शादी तुमने ऐसे शख्स से क्यों कर दी। इसलिए हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फरमान के मुताबिक वालिदैन अपनी बेटी की शादी बेदीन शख्स के साथ ना करें। नंबर 6, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस शख्स को इरशाद फरमाया कि अगर तुम्हारी बेटी आलिमा है तो उसकी शादी किसी गैर आलिम से कभी मत करना, वरना खुश नहीं रह सकेगी। इसके मुताबिक अगर किसी इल्म वाली लड़की का किसी गैर आलिम शख्स से निकाह कर देंगे तो ये भी उसके साथ नाइंसाफी होगी, क्योंकि इल्म दीन की वजह से एक बरतरी का एहसास पैदा होता है। बीवी जानती होगी कि मुझे शरीयत का इल्म है मगर शौहर उसका इतना इल्म नहीं रखता। बेशक दुनियावी उलूम में वो जितना भी माहिर हो मगर दीनी उलूम में फारिग है, तो ऐसी जगह पर आपकी बेटी खुश नहीं रह सकेगी। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इरशादात के मुताबिक वालिदैन अपनी बेटी की शादी गैर कुफू में ना करें, क्योंकि इसको इस्लाम भी पसंद नहीं करता और इस्लाम का कोई भी हुक्म हिकमत से खाली नहीं है। दुआ है कि अल्लाह ताला सबकी बेटियों और बेटों के नसीब अच्छे करें, आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें।